हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो हमारी भारत का भूगोल एक परिचय थी। आज हम उसी टॉपिक से संबंधित कुछ सवाल करेंगे जो पैट या और भी कोई एग्जाम है उनमें आने की संभावना रहती है। आप अपने आप की तैयारी को भी जांच सकते हैं कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाए। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा। ऑप्शंस 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका सही जवाब क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट हमारा उत्तरी अक्षांश है। आपको पता होगा कि हमारा जो भारत है पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध का एक देश है जो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से कितना ऊपर है? 8 डिग्री 4 मिनट है। ये तो हमारी अक्षांशीय विस्तार उत्तरी, ठीक है ये। और इसी तरह ये हमारा विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। इधर पश्चिम में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट और इधर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये चार हमारे पूर्वी पश्चिमी देशांतर, उत्तर और दक्षिणी अक्षांश, ये हमारे पूरा भारत का विस्तार है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि भारत का पश्चिमी देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वी कितना देशांतर है? 97 डिग्री 25 मिनट। दक्षिणी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये हमारे भारत के चारों बिंदु हैं, अक्षांश 2 और 2 देशांतर। ठीक है, इसके बाद द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या 7516 या 8000। तो इसका सही जवाब है ये सी, द्वीपों सहित। आपको पता है भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा को टच करते हैं? 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा को टच करते हैं। अगर हम 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लें, लक्षद्वीप, इधर लक्षद्वीप अरब सागर में और इधर अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, तो इन दोनों द्वीप समूहों की तटीय लंबाई और ये 9 राज्यों की तटीय लंबाई दोनों को मिलाकर हमारा आंसर कितना होता है? 7516 किलोमीटर। भारतीय मानक समय आधारित है। हमारा तीसरा सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर है क्या? ये है या ये है? क्या आंसर है इसका? 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर देश। आपको पता होगा हम पूर्वी गोलार्ध के देश हैं। देशांतरों के हिसाब से भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है, अक्षांशों के हिसाब से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। और कहते भी हैं हम पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता मतलब पश्चिम के देश। तो भारत कौन सा देश है? पूर्वी देश है। और देशांतरों के हिसाब से, और जो कि कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और लंदन के ग्रीनविच शहर, लंदन का ग्रीनविच शहर 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। उससे हमारा इधर 82.5 डिग्री। 82.5 में 30 इसलिए लिया है क्योंकि ये 60 मिनट का आधा है, ना कि 100 का आधा। 100 का आधा तो 50 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे मिनट 60 है, इसका आधा लिया है तो 60। तीसरा सवाल। चौथा सवाल, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है? इंडियन, ये मैंने जब भारत का भूगोल बताया था तो मैंने बताया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कमेंट करके मुझे बताएं कि भारत के कितने राज्यों से हमारी मानक समय रेखा गुजरती है, ये आपको आंसर देना है। तो पहला कितना है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20। आंसर इसका क्या होगा? सी, 5 घंटे 30। मतलब 5.5 घंटे भारत का समय लंदन के समय से आगे। लंदन का 0 डिग्री
और मैंने आपको बताया था 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी मिनट का अंतर, 4 मिनट का अंतर होता है। और 15 डिग्री बराबर कितना हो गया, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। और भारत का कितने आगे है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इधर पूरब में। पूरब में जब हम जाते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिम में जाते हैं तो समय घटता है। और भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री और 0 डिग्री यहाँ से कितना, अगर हम 82.5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 5 घंटे 30 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना होगा, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर, इसी बराबर 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा लंदन से, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और भी देशों की अगर बात करें, क्योंकि हो सकता है पैट में ये सवाल आ जाए, पैट में ये सवाल आ जाए कि हमारा 82.5 डिग्री है, अगर 90 डिग्री का पूछ लिया जाए, 90 डिग्री बांग्लादेश, तो पूरा 90 डिग्री उसमें कितना टाइम हो रहा होगा, तो सिंपल है, 90 डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 छक्के 90 तो 6 घंटे का अंतर। तो जब लंदन में अगर 12 बज रहे होंगे दोपहर के, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बैठे हुए व्यक्ति की घड़ी में 6 बज रहे होंगे। ये सवाल। ठीक है, 5वां सवाल, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर कितना होगा, सी। ठीक है, 6वां सवाल, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह किधर स्थित है, भारत, ये स्थिति, इधर कौन सा, बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और लक्षद्वीप किधर है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार की बात की जाए तो वो किधर है, बंगाल की खाड़ी में। 6वां सवाल। 7वां, भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट भारत का ये शुरू होता है और 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। तो इसका आंसर है सी, 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये कौन सी सीमा की लंबाई की बात कर रहा है, जो हमारा ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, क्योंकि ये वाला तो तटीय भाग है, ऊपर वाले की बात कर रहा है। 9वां सवाल, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, भारत की उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, ये वाली। और ऐसे ही पूरब से अगर पश्चिम पूछा जाए तो मैंने बताया था अपनी वीडियो में, मेरे भारत का भूगोल स्थिति एवं विस्तार पर एक मैंने वीडियो बनाया, उसमें जब आप देखेंगे तो मैंने बताया है कि ये उत्तर पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है और ये 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगला सवाल, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है, इसका आंसर 10.7। भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई पूछी है, द्वीप समूहों सहित नहीं। अगर द्वीप समूहों की बात आए तो पिछला क्वेश्चन ये था कि भारत की तट रेखा की द्वीप समूहों सहित लंबाई अगर पूछा जाए तो 7,500 किलोमीटर बताएंगे आप। और केवल तटों की लंबाई पूछी जाए तो 6,100 किलोमीटर इसका जवाब। 12वां सवाल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%। अगला सवाल, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, भारत को निम्नलिखित, ऑप्शन ए हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान,
पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय। एलिमिनेशन राउंड से भी हम कर सकते हैं। क्या ये हो सकता है? पर्वतीय प्रदेश भी है, हिमानी प्रदेश भी है, हिमालय भी है, तो ये तो 3 क्षेत्र हो गए। ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। सी, दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरी तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश और हिमालय प्रदेश। मैदान कहाँ गया? उत्तर का विशाल मैदान तो मुख्य है, वो नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। ये आंसर और ये आंसर, हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। ठीक है, एक ये भी आंसर। ए और डी में थोड़ी सी समानता है। मैं आपको पूरा क्लियर करके बता देता हूं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो क्या है? हिमालय का क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, थार मरुस्थल, तटीय मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, ये क्षेत्रों में बटा हुआ है। और इसके लिए हमारा एक ये वाला ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनता है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या है? अक्साई चीन। अक्साई चीन पर चीन का अधिकार है, भारत और चीन के बीच विवाद का विषय बना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय जो स्थित है कहां पर? दिल्ली के समीप है क्या? कोलकाता के समीप या इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप? ये क्या है आंसर इसका? सी, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज का नैनी शहर, प्रयागराज के नैनी से ये हमारा लिया गया है। प्रयागराज के नैनी से, कहीं कहीं इसका आंसर मिर्जापुर भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों में से जो ऑप्शन अच्छा लगे आप वही करना। दोनों एक साथ दिए नहीं गए होंगे, इलाहाबाद का नैनी या फिर मिर्जापुर, क्योंकि ये 82.5 डिग्री जो हमारी पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के नैनी, क्योंकि यही बीचा बीच से गुजरी है। इसका 15 का आंसर इलाहाबाद के समीप, आंसर सी। अगला सवाल, भारत के कुल क्षेत्रफल कितने भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत है? ये सेम सवाल, ए थोड़ा घुमा के दिया है कंफ्यूज करने के लिए। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार का विस्तार, ये आंसर आपको देना है। प्लीज कमेंट करके इसका आंसर दें। पठार का विस्तार 18। कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? अब मैदान है, भारत का मैदान गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी बहुत सारा मैदान बनाती हैं, तो उत्तर का विशाल मैदान ही कहा जाता है। उत्तर का विशाल मैदान, गंगा नदी 5 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 5 राज्यों से जब गंगा नदी बह रही है तो कितना बड़ा क्षेत्र? उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर? इसका आंसर होगा डी, 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। पठार का आपको बताना है, पर्वतियों का 10% लगभग। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या है? जो पर्वत, जो तटीय में वो प्रदेश हैं भारत के, यहाँ से जो दूरी है इनमें ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 200 मील है। इसका आंसर 20वां, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा? 20वां सवाल हमारा, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? कितने राज्य हैं? 9। मैंने अपनी वीडियो में, अगर मेरी वीडियो में है भारत स्थिति और विस्तार, उसमें मैंने आपको विस्तार से बताया है कि 9 राज्य भारत के ऐसे हैं जो समुद्र की तटरेखा को छूते हैं, जिनमें पहला गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, 1 2 3 4 5, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
ठीक है, तो 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री तट को छूते हैं। ठीक है, थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है आप इनका प्रैक्टिस करिए और इनसे संबंधित और भी सवाल हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।